गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के लिए एक नया कंसेप्ट है, दैट इज फैक्टोरियल। ओके, सो हम फैक्टोरियल के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए फैक्टोरियल, हाउ टू रिप्रेजेंट फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद हम जो फैक्टोरियल है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, what is a factorial? So the first thing, factorial of a number, suppose मुझे 5 जो है इसका factorial कैलकुलेट करना है। Okay, so factorial of a number is denoted by either this one, means जो भी आपका नंबर है suppose n, उसके नीचे हम इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं, या तो हम इससे डिनोट करते हैं, अदरवाइज इस टाइप के सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये मेथड भी है और ये मेथड भी है टू रिप्रेजेंट दी फैक्टोरियल। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज दी फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल ऑफ n, जो हमारा n इज ए नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। सो फैक्टोरियल नंबर n जो है उसकी वैल्यू जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। जैसे फैक्टोरियल n है, सो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिए हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। सो 1, देन इससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2, देन नेक्स्ट 3, देन नेक्स्ट 4 एंड लाइक दिस अप टू जो हमारा लास्ट n जो आ जाएगा वहां तक हम इसको लिखते हैं। ओके, सो जैसे मैं बात करूं, जैसे सपोज हम मुझे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सो फैक्टोरियल 5 मींस 1 2 3 4 एंड 5 मींस 1 से स्टार्ट करना है और हमें कहां तक जाना है, वो जो नंबर है उस नंबर तक जाना है। ओके, सो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। ओके, सो 120। अब ये जो है 1 से स्टार्ट करके n तक जाते हैं, इसी को बिकॉज दिस इज मल्टीप्लीकेशन, सो मल्टीप्लीकेशन में अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो ये जो वैल्यू है इसको हम इधर से, ये जो लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बना दें। इसके बाद देखिए अगर सपोज दिस इज n, सो यहां मैं बात करूं 4, सो 4 से जस्ट पहले क्या है 3, मींस उससे एक कम, लेस देन 1। ओके, अगर 3 जाए, सो 3 से पहले क्या है 2, मींस जो नंबर है उससे एक कम, उससे 1 लेस। सो सिमिलरली जो हमारा लास्ट टर्म है n, सो उससे पहले वाला नंबर होगा n माइनस 1 और उससे जस्ट पहले क्या नंबर होगा n माइनस 2। तो सिमिलरली इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है। सो यू कैन से दैट फैक्टोरियल n कैन बी रिटन एज 1 2 3 4। इस तरीके से करते करते हमें कहा n माइनस 2 n माइनस 1 एंड n। ओके, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n। सो यहां, या मैं बात करूं कि जो लास्ट टर्म है उसको मैं फर्स्ट टर्म बना दूं, देन सेकंड लास्ट टर्म है उसको सेकंड बना दूं, सिमिलरली इससे n माइनस 2। मीन्स देखिए यहां तो हमारा जो टर्म्स है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, क्या हो रही है, इंक्रीज, और इधर जो हमारी टर्म क्या है, डिक्रीज। ओके, सो एंड लाइक दिस 3 2 1। सो आप चाहे ऐसे लिखें, इंक्रीज फॉर्म में लिखें, चाहे आप डिक्रीज फॉर्म में लिखें, रिजल्ट जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा। सो फैक्टोरियल 5 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1। सो इट इज ऑल्सो वी गेट 120। सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द फैक्टोरियल। जैसे हम बात करें, सपोज मुझे फैक्टोरियल एंड 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फैक्टोरियल 2 इज, हम कहां से, चाहे तो आप 1 से स्टार्ट करके नंबर पे चले जाए। देखिए जैसे मुझे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो देयर आर 2 चॉइसेस, आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू द नंबर। आप 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक जा सकते हैं, या उस नंबर से स्टार्ट करके डिक्रीज होते हुए 1 तक आ सकते हैं। ओके, सो सपोज मुझे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो चाहे तो आप 1 से स्टार्ट करके 2 तक चले जाएं, चाहे 2 से स्टार्ट करके 1 तक आ जाएं। सो इन बोथ केसेस यू गेट 2। सो फैक्टोरियल 2 इज 2। ओके, सो वन इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 1? सो फैक्टोरियल 1 इज 1। ओके, सो हम रिजल्ट की फॉर्म में कुछ स्टेप्स यहां लिखते हैं। फर्स्ट वन,
फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट करते हुए यू कैन से n माइनस 2 इंटू n minus 1 into n, or you can say that n into n minus 1 into n minus 2, और इस तरीके से मल्टीप्लाई up to 3 to 1. Okay, after that factorial 1. Okay, second thing, factorial 1 is 1. Okay, now suppose देखिए important thing, factorial 1 जो है उसका रिजल्ट 1, factorial 2 that is you can say 2 into 1 equals to 2. Okay, factorial 3 into 2 into 1, so देखिए you can say 6. factorial 4 into 3 into 2 into 1, so 24. factorial 5 4 3 2 1 equals to 120. so देखिए यहां अगर हम बात करें, इस 1 को अगर मैं लेफ्ट कर दूं, ओके, सो 1 के बाद आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका जो फैक्टोरियल है चाहे 2 3 4 5 6 7, सबका फैक्टोरियल जो है दैट इज इवन नंबर. अब ऐसा क्यों है देखिए, फैक्टोरियल 2 इज 2. ओके, नाउ फैक्टोरियल 3, सो फैक्टोरियल 3 मींस ये जो रिजल्ट है, okay, so factorial 2 is 2 into 1 means 2, that is even number. Okay, factorial 3 is this into 3 and this one means even number. Okay, this is even. so even number को चाहे आप odd number से मल्टीप्लाई करें चाहे even number से मल्टीप्लाई करें, देखिए this is even, 2 into 1 2, that is even. अब इवन नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओड नंबर से. सो इवन नंबर को चाहे आप ओड से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे इवन से कीजिए, ऑलवेज रिजल्ट कम्स इवन नंबर. सो दिस इज इवन नंबर. ओके, अब हम बात करें फैक्टोरियल 4. सो देखिए फैक्टोरियल 3, दिस इज द फैक्टोरियल 3, दिस इज फैक्टोरियल 3, दिस इज इवन. अब इवन को आप इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन यू विल गेट इवन. ओके, फैक्टोरियल 5, सो दिस इज फैक्टोरियल 4 4 3 2 1, दिस इज फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 क्या है, इवन को आप किससे कर रहे हैं, ओड से, देन रिजल्ट क्या होगा, इवन. ओके, रिजल्ट इज इवन. सो इंपॉर्टेंट थिंग दैट थर्ड वन, फॉर ऑल n एंड n इज ग्रेटर देन टू 1, यानी चाहे आप n की वैल्यू कोई भी लें बट दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन टू 1, क्योंकि 1 जब है तब तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1. बट इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, देन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू इवन नंबर. जो आपका रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, आपको इवन नंबर मिलेगा. ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, देखिए फैक्टोरियल n. ओके, फैक्टोरियल n, सो फैक्टोरियल n इज यू कैन से n इंटू n माइनस 1. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, मीन्स मैं डिक्रीज फॉर्म में लिख रहा हूं, n से स्टार्ट करते हुए माइनस करते जाएंगे अप टू 1. सो 5 4 3 2 1. ओके, अब हम बात करते हैं इक्वल्स टू. अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को एक बार हाइड कर लेता हूं, सपोज मैंने यहां से यहां तक हाइड किया, देन इट इज n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, मीन्स n माइनस 1 से स्टार्ट करना है हमें और कहां तक जाना है, 1 तक. सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n माइनस 1. जैसे मैं बात करूं, देखिए फैक्टोरियल 5, सो 5 4 3 2 1. ओके, अब अगर मैं यहां से इस फर्स्ट नंबर को हाइड कर लेता हूं, ओके, देन 4 3 2 1 मीन्स दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4. दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 मीन्स जो नंबर है उससे एक लेस. ओके, सो दिस इज फैक्टोरियल 4 into this is 5, because this value can be written as like this, factorial 4 into 5, so this is factorial 5. Okay, so same thing yahan pe factorial n can be written as
this value is equal to factorial n minus 1 and into n. So this can be written as like this. Okay, अब उसके बाद हम बात करें, सपोज मैं फर्स्ट टू टर्म्स को हाइड कर देता हूं, देन दिस इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू फैक्टोरियल n minus 2. Okay, then into n minus 1 into n, so n into n minus 1. This is also factorial n. Then next step, सपोज मैंने यहां पे ये थ्री टर्म्स जो है ये हाइड कर ली, देन दीज आर इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n minus 3, और इधर n minus 2, n minus 1 and n, so n into n minus 1 into n minus 2. All these represent factorial n. Similarly नेक्स्ट स्टेप पे हम हाइड करके चले जाएं, सो उस फॉर्म में लिखा जा सकता है. कहने का मतलब ये है कि देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दिस इज, सपोज मुझे फैक्टोरियल 10 को रिप्रेजेंट करना है. किसको? फैक्टोरियल 10. सो फैक्टोरियल 10 कैन बी रिटन एज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, फैक्टोरियल 10 कैन बी रिटन एज लाइक दिस. अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सो सपोज 10. अब मुझे जहां भी इसको कंप्लीट ना लिख के, सपोज मुझे 9 पे स्टॉप होना है, सो जहां भी मैं रुकूंगा उसी का स्टेप, उसी का फैक्टोरियल लिख दूंगा. ओके, जैसे सपोज 10 इंटू मुझे 9 पे स्टॉप करना है, आगे के नंबर्स नहीं लिखने, देन वी राइट फैक्टोरियल 9. ओके, सपोज मुझे 8 पे स्टॉप होना है, सो 8, 9. ओके, कहां पे स्टॉप होना है? 8 पे. सो दीज आर फैक्टोरियल 8. सो फैक्टोरियल 10 कैन बी रिटन एज लाइक दिस. सपोज मुझे 7 पे स्टॉप होना है, सो यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, सपोज आपको राइट करते करते सपोज आपको जो है 3 पे स्टॉप होना है, सो यू कैन से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3. जहां भी आप स्टॉप होंगे वहीं क्या लगा देंगे? फैक्टोरियल. Okay, so this is a important step, or you can say important concept. So factorial n can be written as in this way. Okay, so fourth term, very important, factorial n can be written as n into factorial n minus 1. अब जहां भी रुकेंगे, सपोज आप n minus 1 पे स्टॉप हुए हैं, सो ये हो जाएगा. अगर आपको n minus 2 पे स्टॉप होना है, देन ये टर्म हो जाएगी. आपको n minus 3 पे स्टॉप होना है, देन ये टर्म हो जाएगी. ओके, सो इस रिजल्ट से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको डेराइव करेंगे. सो द पॉइंट इज, देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मुझे पता है 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है और नंबर तक जाना है, सो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 के लिए. फैक्टोरियल 2 दैट इज 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक, दैट इज 2. फैक्टोरियल 3 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू 3, दैट इज 6. सो सपोज मुझे फैक्टोरियल 100 फाइंड आउट करना है, सो हम कहां से 1, 2, 3, 4 स्टार्ट करेंगे एंड 98, 99 एंड 100. इसको सोल्व कर लेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 100. बट सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0. वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0. सो देखिए इंपॉर्टेंट जो फिफ्थ स्टेप है, दैट इज फैक्टोरियल 0 इज 1. अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इज 1. अब कैसे प्रूव करोगे कि फैक्टोरियल 0 है, उसकी वैल्यू 1 होगी. ओके, सो देखिए क्या होगा. सिंस प्रूफ, मैं यहां पे इसका प्रूफ दे रहा हूं. प्रूफ, सिंस वी नो फैक्टोरियल n is n into factorial n minus 1. Okay, so you can say that factorial n minus 1 equals to, ये मल्टीप्लाई की टर्म साइड चेंज होगी, देन इट रिटर्न इनटू डिवीजन. सो फैक्टोरियल n minus 1 कैन बी रिटर्न एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n. सो मैं इसको लिख रहा हूं फैक्टोरियल n minus 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n. ओके, नाउ अगर मैं यहां पे पुट कर दूं n इक्वल्स टू 1, क्या पुट कर दें? n की वैल्यू 1 पुट कर दें, देन ये हमारे पास बन जाएगा फैक्टोरियल 1 minus 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n मींस फैक्टोरियल 1
upon 1. So 1 minus 1, that is factorial 0, equals to factorial 1 means 1 upon 1. So factorial 1 upon 1 equals to 1. So ये हमारा प्रूफ है फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू 1. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टर्म और आप कह सकते हैं प्रूफ है. सो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू 1, सो आपको इस तरीके से प्रूव करना है. One more thing, that factorial can be find out only for whole numbers. ध्यान से देखिए, factorial can be find out only for whole numbers. Means जो हमारा whole number का सेट है 0, 1, 2, 3, 4. सो हम इसी के लिए factorial find out कर सकते हैं. अगर आपसे कोई बोले find out factorial 11/2, so it cannot be find out. ये find out नहीं होगा. सपोज आपसे कोई बोले फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल -5, सो फैक्टोरियल -5 बिकॉज इट इज नेगेटिव नंबर, सो इसका फैक्टोरियल भी नहीं होगा. सपोज आपसे कोई बोले फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ √2, ओके, सो इसका फैक्टोरियल भी नहीं होगा. बट सपोज आपसे कोई बोले फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ √4, ओके, सो सिंस वी नो दैट √4 इज इक्वल टू 2, so now you can find out 2 into 1, that is 2. so ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है. मीन्स फैक्टोरियल कैन बी फाइंड आउट ओनली फॉर दी ओनली फॉर दी होल नंबर्स. सो इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So first question is compute this and this one, means we have to find out the value for this question and this question. So हम देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे. आंसर फर्स्ट एंड पार्ट 1. ओके, सो फर्स्ट वन इज फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9. सो देखिए हमारे पास सबसे अगर हम बेसिक मेथड लेके चलें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें 12, ओके, देन 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. मीन्स फैक्टोरियल 12 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 12 एंड अप टू 1. सो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन देखिए फैक्टोरियल 9 मीन्स 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, फैक्टोरियल 9. अब हमारे पास 9 से यहां से लेके ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी. ओके, और हमारे पास रिजल्ट आएगा 12, 11, 10. बट दिस मेथड इज वेरी लॉन्ग. सपोज यहां तो हमारे पास 12 तक ही नंबर्स थे, सो हमने 12 से 1 तक लिख लिया. सपोज आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का होता 1001 अपॉन 998. सो उस कंडीशन में तो आप क्या करते, अगर हम ये कंसेप्ट अप्लाई करें, सो 1001 को हम लिखेंगे, सो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. सो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट है जो कि हमने अभी स्टडी किया था, दैट इज फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n-1. मीन जहां भी हमें रुकना होता है, सपोज मुझे n-1 पे रुकना है तो n इंटू n-1, और सपोज मुझे यहां नहीं रुक के n-2 पे स्टॉप करना होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, इन दोनों नंबर्स में से देखिए जो स्मॉल नंबर कौन सा है. सो स्मॉल इज 9. सो जो बड़े वाला नंबर है, जो लार्जर नंबर है, उसको ब्रेक कीजिए, मींस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखिए अप टू द स्मॉलर नंबर. कहां तक, जहां तक कि स्मॉल वाला नंबर है. सो देखिए स्मॉल नंबर इज 9, सो 12 कैन बी रिटन एज 12, ओके, इनटू 11. अगर मुझे 11 पे ही रुकना होता तो मैं फैक्टोरियल 11 लिख देता, बट मुझे 11 पे नहीं रुकना, मुझे कहां रुकना है, 9 पे. सो 11, देन 10, देन इनटू फैक्टोरियल 9 एंड अपॉन फैक्टोरियल 9. देखिए ये फैक्टोरियल 12 की वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू फैक्टोरियल 9. अब ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो गई. नाउ द वैल्यू इज, you can say 12 into 11 into 10. So 11 2s are 22, that is 2. So 11 1s are 11
and 2 13 and multiply 10. So this is the value 1320. सपोज आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था 1001 अपॉन 999, सो इसका क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू इज 999. सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1001 इनटू, इससे एक लेस, सो 1000. अब इससे भी लेस, सो 999 और वहां पे हम स्टॉप कर देंगे और ये हमारा 999 कैंसिल आउट. सो वी गेट 1 and 3 times 0. So this is the value. So in this way we will solve the first part. Okay. Now come for the second one. The second part is first का second part, that is factorial 10 upon factorial 6 into factorial 4. So यहां देखिए जो 10 है that is larger. ओके और जो डिवाइड जो पार्ट है, डिवाइड उसमें हमारे पास फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 4 है. सो मैं जो न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में है, सो एक पार्ट को जब ब्रेक करते हैं, सो सेकंड पार्ट जो हमारा दूसरा पार्ट है उसका जो लार्जर नंबर है उस पर स्टॉप करते हैं. सो देखिए इट कैन बी रिटन एज 10 ओके इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि यहां फैक्टोरियल 6 है, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो मैं फैक्टोरियल 6 पे स्टॉप कर दूंगा. देन फैक्टोरियल 6, सो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट डेनोमिनेटर में हमारे पास 4 भी है. अब यहां पे कहीं फैक्टोरियल है नहीं, सो 4 कैन बी रिटन एज 4 3 2 एंड 1. सो 4 2 जा, यू कैन से 4 2 जा 8, सो ये 8 इससे कैंसिल हो गया एंड 3 कैंसिल आउट 9, दैट इज 3 टाइम्स. सो 10 3 जा 30. So this is the value of second part of question number first. Now come for the second one. Convert the following numbers into factorials. Okay, हमें क्या करना है, इन नंबर्स को फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है. So जैसे मैं बात करूं सेकंड में फर्स्ट, so that is 11 into 12 into 13 into 14 into 15. सो अगर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो नंबर्स गिवन है जिनको आपको फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है, दोज आर कंटिन्यूअस और नॉट, कि वो नंबर है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है. जैसे हम बात करें 11 12 13 14 15, ओके कंटिन्यूअस है. देन क्या करना होता है कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं, मींस आपको उनको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है. सो इट कैन बी रिटन एज 15 14 13 12 इंटू 11. ओके, अब जो आपको देखिए 15 14 13 12 11, सो डिक्रीजिंग फॉर्म में तो है, बट टू कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल हमें ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को कंटिन्यूअस अप टू 1 तक लेके जाना है. सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. ओके कहां से, द रिमेनिंग नंबर दैट इज यू कैन से 11. सो उसके बाद क्या होगा 10 then 9 then 8 then 7 like this up to you can say कहां तक है, हमें कहां तक करना होगा, up to 1 means 10 9 8 7 6 all this can be written as factorial 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 this can be written as factorial 10. so हम यहां क्या करेंगे, into factorial 10 अपॉन factorial 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. ओके multiply by factorial 10 and divide by factorial 10. Now, since we know देखिए 15, 14, suppose मैंने factorial 13 लिखा, so this is the value of factorial 15. Okay, so similarly 15, 14, 13, 12, 11 into factorial 10. So this complete value is the value of factorial 15 numerator. Now this complete value represent factorial 15 upon this is factorial 10. Okay, so this is the first part of question number second. Now come for the second part. तो second part हमारे पास है, देखिए second part 2 4 6 8. ओके सो अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो आपके पार्ट्स हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है. ओके कंटिन्यूअस नहीं है, 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8. लेकिन इसमें भी हम बात करें कि इवन नंबर्स हैं, सो सेम प्रोसेस आपको इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. 4
एंड 2। अब आपको क्या करना है, देखिए जो भी अगर ये इवन नंबर्स हैं तो यू कैन राइट 8 को जो है 2 की मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है। सो यू कैन से 2 into 4, ओके, into 6 can be written as 2 into 3, okay, 4 can be written as 2 into 2, okay, and 2 can be written as 2 into 1, okay. Now this 2 into 2 into 2 into 2, this can be written as 2 to the power 4। देखिए 2 into 2 into 2 into 2 means 2 to the power 4। और जो रह गया that is 4, then 3, then 2, then 1, so 2 to the power 4, and this value is factorial 4। so this can be written as like this in the form of factorial। ओके, सपोज अगर हम बात करें कि यही क्वेश्चन जो है हमारा, इसी में हम एक पार्ट और यहां ऐड करें, सपोज दैट इज 12, 14, 16, 18। ओके, सपोज हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, सो देखिए थर्ड पार्ट इज 12, 14, 16 एंड 18। सो पहले तो आपको क्या करना है, 18, 16, 14, 12। ओके, अब वन थिंग कि आपको क्या करना है, यहां जो है आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कहां तक सेम ऑर्डर को कंटिन्यू करना है, अप टू 1। सो आप यहां क्या करोगे, बिकॉज देखिए अगर मैं यहां पिछला जो टर्म है वही अप्लाई करूं, जैसे मैं 2 की फॉर्म में लिखूं, सो 2 इंटू यू कैन से 9, ओके, देन 2 into you can say that 8, then 2 into 7 into 6, okay, now 2 to the power 4 into 9, 8, 7, 6, okay, 2 to the power 4, now 9, 8, 7, 6। so ये कंटिन्यूस टर्म्स बन गई और हमारा जो पिछला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके जैसा क्वेश्चन बन गया। सो इट कैन बी रिटन एज 9, 8, 7, 6। Now multiply and divide by factorial 5। So now this can be written as 2 to the power 4 and 9, 8, 7, 6 and factorial 5, that is equal to factorial 9 upon factorial 5। So ये हमारा जो है ये थर्ड पार्ट है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसी में, सपोज नाउ दिस इज पार्ट 4। सो अब अगर हम इस पार्ट की बात करें 1, 3, 5, 7, 9, सो देखिए ये कैसे होगा, फोर्थ पार्ट दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, सो पहला सबसे पहले तो हमें करना है कि इनको जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 9, 7, 5, 3 एंड 1। ओके, अब देखिए दीज आर ओड नंबर्स, ये क्या है, ओड नंबर्स हैं। सो ओड नंबर्स में अब इनमें जो जो हमारे पास इवन नंबर लेफ्ट हुए हैं उन इवन नंबर्स को हम यहां लिखेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज 9 के बाद यहां क्या लेफ्ट हुआ, 8, ओके, देन 7 के बाद लेफ्ट 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1 अपॉन, ओके, देखिए हमारे पास जो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, दिस वन, दिस एंड दिस वन, सो उसे मुझे डिनोमिनेटर में भी करना होगा। नाउ न्यूमिनेटर कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 9 अपॉन, ये जो इस कंसेप्ट है 8642, सो 8642 को अगर मैं रफ में देखिए सिंप्लीफाई करूं, सो 8 कैन बी रिटन एज 2 into 4, ओके, देन 6 कैन बी 2 into 3, then 4 can be written as 2 into 2 and 2 can be written as 2 into 1। so 2 to the power 4, ये 4 times हमने 2 लिया, then 4, 3, 2, 1, so 2 to the power 4 into factorial 4। so ये जो टर्म है देखिए it can be written as 2 to the power 4 upon factorial 4। okay, so in this way हम जो है कोई नंबर है उसको फैक्टोरियल की जो फॉर्म है उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है उस पे, इसमें क्या है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके,
क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल नंबर्स। सो देखिए एलसीएम जो है वो आपका जो है आंसर 3 एलसीएम। सो जो भी आपका फैक्टोरियल के अंदर नंबर है, ओके, सो जो ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर जो भी इसमें होगा वो ही क्या होगा, आपका फैक्टोरियल होगा। सो 5, 11, 15, इनमें ग्रेटेस्ट नंबर इज 15, सो आपका एलसीएम होगा फैक्टोरियल 15। देखिए अगर इसको हम फाइंड सॉर्ट आउट करें कि किस तरीके से होगा, कि रूट 15 कैसे हुआ। सो देखिए दिस इज रूट 5, ओके, सो दिस इज रूट 11 एंड दिस इज रूट 15। सो यहां क्या करना है, आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 5, सो बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको उसकी फॉर्म में ब्रेक करना है। सो 11 कैन बी रिटन एज 11, 10, ओके, देन यू कैन से 9, 8, 7, 6 and factorial 5, okay, root 15 factorial 15 can be times 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 and factorial 5। so अब देखिए मुझे factorial 5 and this value and this value इनका एलसीएम लेना है। so देखिए factorial 5 तो कॉमन है, so factorial 5 और जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो हम क्या करते हैं, एलसीएम में लेते हैं। सो एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, 15, 14, 13, 12, क्योंकि ये सारे इसमें मिल रहे हैं, देखिए 11, 10, 9, 8 ये यहां से मिलेंगे। सो 11, 10, 9, 8, 7, 6 एंड फैक्टोरियल 5, और दिस इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 15। सो जो एलसीएम है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर है, वो होगा, जैसे हम बात करें वन मोर क्वेश्चन कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 101, फैक्टोरियल 987। सो इसका एलसीएम क्या होगा, फैक्टोरियल 987। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इक्वल्स टू दिस वन, सो आंसर फर्स्ट, if n equals to 5, r equals to 3, then find this one. So factorial n upon factorial r into factorial n minus r. Now put the value of n. N is 5. So this is 5 upon factorial r, that is 3, and factorial 5 minus 3. N minus r means 5 minus 3. So can be written as factorial 5, factorial 3, and factorial 2. Now 5 can be written as 5, 4 into factorial 3. Now this is factorial 3, cancel out, and factorial 2 can be written as 2 into 1. So 5 4s are 20 upon 2 into 1, that is 10. So जो हमारा फर्स्ट है उसका आंसर क्या होगा, 10. Now come for the second. Answer number second is, देखिए 1 upon factorial 7, okay, 1 upon factorial 7 plus 1 upon factorial 8 equals to x upon factorial 9, okay. So now यहां पे हम देखें 9, 8, 7, इनमें से स्मॉलर वैल्यू है that is 7. So this can be written as 1 by factorial 7 plus 1 upon 8 into factorial 7 equals to x upon 9 into 8 into factorial 7, okay. सो यहाँ LHS जो है वहां से हम 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 जो है कॉमन ले लें, देन वी गेट 1 प्लस 1 अपॉन 8, क्योंकि 1 बाई रूट 7 हमारा क्या हुआ, कॉमन आ गया, ओके। सो यहाँ पे हमारा 1 रहा, और यहां से यू कैन से 1 बाई फैक्टोरियल 7 कॉमन, देन वी गेट 1 बाई फैक्टोरियल 8। नाउ x अपॉन 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। सो ये हमारा यहां से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, और यू कैन से यहां डिवाइड में है, सो जब वैल्यू चेंज होगी सो ये मल्टीप्लाई में होगा, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहां देखें, सो 8 प्लस 1 दैट कैन बी रिटन एज 9 अपॉन 8, एलसीएम हमारा 8, सो 8 प्लस 1 9 बाई 8 इक्वल्स टू x अपॉन 9 इंटू 8। नाउ x इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है, सो वैल्यू चेंज होके हमारा किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 9 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन दिस 8, देखिए डिवाइड है, सो वैल्यू चेंज होके सारा का सारा कहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो 9 से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 8, सो ये और ये कैंसिल आउट, और हमें रिजल्ट मिलेगा 81। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन इज
क्वेश्चन नंबर थर्ड is root 4 is factorial 4 plus factorial 6 equals to factorial 10. So हम LHS लेते हैं. Okay, so LHS can be written as factorial 4 plus factorial 6. Now break जो bigger number है, larger number है, उसको smaller number में break कर लीजिए. So ये हमारा factorial 4 and this can be written as 6 into 5 into factorial 4. So हमने यहां से क्या किया, factorial 4 को अगर मैं कॉमन ले लूं, then यहाँ 1 plus फैक्टोरियल 4 कॉमन आ गया, देन 1 एंड प्लस, और यहां हम देखें 6 5 जा 30, सो इट इज 31 इंटू फैक्टोरियल 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS. नाउ RHS, सो RHS इज फैक्टोरियल 10. सो देखिए फैक्टोरियल 10 है, यहां हमारे पास LHS में फैक्टोरियल 4 बना है, सो 10 को फैक्टोरियल फॉर्म की टर्म में लिखिए. सो 10 9 8 7 6 5 एंड फैक्टोरियल 4. ना अब ये दोनों टर्म्स जो हैं इक्वल कब होगी, अगर LHS इक्वल टू RHS. सो देखिए रूट फैक्टोरियल 4, यहां भी फैक्टोरियल 4 सेम है, बट जो इनका मल्टीप्लाई है दैट इज 10 इंटू 9 90. अभी 31 से तो अभी ज्यादा हो गया, अगर इनका मल्टीप्लाई भी 31 होता, ओके, सपोज अगर इनका मल्टीप्लाई 31 होता, देन इट कैन रिटर्न 31 इंटू फैक्टोरियल 4. सो उस कंडीशन में तो दोनों टर्म्स जो हैं LHS एंड RHS इक्वल होती, बट इन दिस क्वेश्चन ये जो मल्टीप्लाई है 10 इंटू 9 90, सो 90 इंटू 8, सो दैट इज 720, और इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये टर्म हमारे पास कुछ इंटू फैक्टोरियल 4, और ये जो टर्म है दैट इज ग्रेटर देन टू 31. सो इसको आपको यहां पे सोल्व करके लिखना है, और हम यहां देखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. सो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो था. अब हम आते हैं फोर्थ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, यानी इनमें से हमें जो कौन सी टर्म्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से अगर कोई इक्वल है तो वो हमें लिखनी है. फर्स्ट वन इज आंसर फोर्थ में फर्स्ट, दैट इज 4 इंटू, देखिए दिस डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन. जो हम सीरीज की फॉर्म में नंबर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, सो वहां हम जो है डेसिमल का भी यूज हम लिख लेते हैं. देखिए अगर आप बुक देखोगे, सो 2.3, सो दिस इज 2.3, और अगर आपको इस तरीके से लिखा है मीन्स दिस इज 2 इंटू 3 6, मीन्स जो आपको डेसिमल है अगर वो बीच में मिला है, देखिए ये जो अपर और लोअर पार्ट उसके मिड में है, तब तो इसका मतलब होता है डॉट, मीन्स दो नॉर्मल हमारा डेसिमल होता है वो. बट अगर ये बेस की फॉर्म में है, यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे है, इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई. ओके, अगर इसी डॉट को मैं यहां से उठा के यहां लिख दूं, अब इसका मतलब हो गया 2.3. ओके, सो यहां पे हम देखें, सो 4 इंटू फैक्टोरियल 3. ओके, सो यहां पे दैट इज फर्स्ट पार्ट हमने लिखा नहीं है, सो दैट इज यहां पे आप लिख लीजिए इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4. सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. सो LHS लेते हैं हम, LHS इज 4, दिस वन. सो दिस कैन बी रिटन एज, यू कैन से 4 into factorial 3. Now RHS is factorial 4. So this can be written as 4 into factorial 3. Because factorial 4 can be written as 4 into factorial 3. So देखिए 4 into factorial 3, 4 into factorial 3 means you can say LHS equals to RHS. Okay. अब हम आते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे, मीन्स ये हमारा क्या है, ट्रू है. सेकंड पे आते हैं. सो फैक्ट LHS फैक्टोरियल 8 माइनस 4, देखिए इस फैक्टोरियल के अंदर ही 8 माइनस 4 है, सो इट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 4. 8 माइनस 4 दैट इज 4 एंड उसका फैक्टोरियल. अब हम बात करते हैं RHS. सो RHS इज फैक्टोरियल 8, ओके, एंड इन माइनस फैक्टोरियल 4. सो फैक्टोरियल 8 कैन बी रिटन एज 8 7 6 5 एंड फैक्टोरियल 4 and minus factorial 4. Now factorial 4 हमारा कॉमन आ जाएगा. Then we get 8 7 are 56 and 6 5 are 30.
so into that 1680, so 1680 into 4 and into factorial 4 and this is factorial 4, so LHS not equals to RHS. सिमिलरली अगर हम थर्ड पार्ट जो है वो देखें, सो थर्ड पार्ट देखिए 4 into factorial 3 that can be written as LHS means factorial 4 into factorial 3 means 4 into factorial 3, okay, factorial 4 into factorial 3, okay, so you can say 4 into factorial 3 means 4 into 3 into 2 into 1 into this is factorial 4 and this is 3 3 2 1. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू देखेंगे, सो 4 3 are 12, 12 2 are 24, so 24 into 6, so 3 2 are 6, so 24 into 6, so 6 4 are 24, 2 6 2 are 12 and 14, so 144. Now RHS, so RHS is factorial 4 into 3 that is factorial 12, so 4 into 11 into 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, so that is greater than to 144 means LHS not equal to RHS. LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है. सो ये हमारा थर्ड पार्ट था. अब हम बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उस पे डिस्कस करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज फैक्टोरियल n अपॉन दिस वन एंड दिस आर इन रेशियो. रेशियो मीन्स डिवाइड. सो यू कैन से आंसर फिफ्थ दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाई रेशियो. रेशियो मीन्स डिवाइड. सो जब हम डिवाइड में ये वाली टर्म लिखेंगे सो हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर में. सो कैन बी रिटन एज इनटू 4 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू इनका रेशियो जो है दैट इज 1:6 मीन्स 1/6. अब देखिए फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n कैंसिल आउट. ओके, इस 2 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इसको हमने कैंसिल किया 2 टाइम्स. सो 2 यहां 2 हो गया. अब देखिए n माइनस 2 एंड n माइनस 4, यहां इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है हम बात करें बड़ा है, विच नंबर इज बिगर. सो n माइनस 2 इज बिगर बिकॉज सपोज n की वैल्यू 10 है. सपोज n इज 10, सो यहां तो हम 10 में से 2 माइनस कर रहे हैं. सो 10 माइनस 2 वी गेट 8 और यहां हम n में से 4 माइनस कर रहे हैं मीन्स 10 माइनस 4 सो वी गेट 6. सेम नंबर है n एंड n, वहां से हम एक बार तो 2 माइनस कर रहे हैं और एक बार हम 4 माइनस कर रहे हैं. सो जिसमें से बड़ा नंबर माइनस करेंगे वो नंबर छोटा होगा. सो इसका मतलब n माइनस 2 जो है वो बड़ा है. सो यहां पे हम दिस इज 2 और जो स्मॉलर नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे अपॉन जो बिगर नंबर है लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर की फॉर्म में लिखेंगे. सो इस फैक्टोरियल को देखिए 10 फैक्टोरियल 10 मींस 10 एंड उससे एक लेस, ओके, देन उससे अगेन 1 लेस. सो यहां पे हम इस n माइनस 2 को लिखेंगे देन n माइनस 2 एंड इससे देखिए n माइनस 2 और इससे फिर एक और लेस मीन्स जो नंबर है उसमें से 1 और माइनस कर दें मीन्स n माइनस 3. देन इसके बाद हमें मिलेगा n माइनस 4. तो देखिए n माइनस 4 हमारे पास फैक्टोरियल की फॉर्म में है, सो इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देंगे. और एज सुन एज जैसे ही हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे वहीं पे हम क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे. ओके, एंड इक्वल्स टू 1/6. सो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, सो n माइनस 2 एंड n माइनस 3 इक्वल्स टू 2 into 6 दैट इज 12. ओके, अब आपके पास यहां से 2 मेथड्स हैं सोल्व करने की. फर्स्ट मेथड जैसा हम अभी तक करते आए हैं 10th स्टैंडर्ड तक हमने जो किया है दैट इज इनको सोल्व कीजिए. सो n into n दैट इज n स्क्वायर, देन n into -3 दैट इज -3n एंड -2n सो -5n एंड
plus 6 and equals to 12. So this is quadratic equation. So n is minus b. So minus b plus minus root b square minus 4ac. ओके, यहां से 12 है, सो इस 12 को हम इस साइड लेके आएंगे, देन n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n. सो n इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू 5. ओके, प्लस माइनस 25 and minus into minus plus 6 4s are 24 plus 25 that is 49 by 2. So अगर एक बार हम बात करें 5 and root 49 can be written as 7. So एक बार हम प्लस सिंबल लें, then 5 plus 7 equals to 12 by 2 that means 6. ओके, और एक बार हम क्या करें, यहां पे नेगेटिव सिंबल लें. So 5, okay, 5 minus 7 that is minus 2 by 2. So that is minus 1. Okay, so here but n cannot be minus 1. Okay, एक बार हमने प्लस सिंबल लिया, देन 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12 by 2 मीन 6. और एक बार हमने नेगेटिव सिंबल लिया, देन 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2 by 2 दैट इज माइनस 1. बट n कैनोट बी माइनस 1. n माइनस 1 नहीं होगा. वाई? बिकॉज इफ वी पुट n इक्वल्स टू माइनस 1 हियर, सो दिस बिकम्स माइनस फैक्टोरियल माइनस 1 एंड वी नो दैट नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है. सो यहां पे n की जगह हम वैल्यू पुट करें, सो 6, सो फैक्टोरियल 6 पॉसिबल है. बट माइनस 1 पुट किया, सो फैक्टोरियल माइनस 1 दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो n कैनॉट बी माइनस 1, हेंस n इक्वल्स टू 6. ये हमारा आंसर होगा. ओके, n इक्वल्स टू 6, ये हमारा क्या होगा, आंसर. अब हम आते हैं सेकंड मेथड में. तो सेकंड मेथड में क्या है, देखिए n माइनस 2 एंड n माइनस 3 मीन्स n में से 2 को माइनस करना है और n में से 3 को माइनस करना है. दीज टू नंबर्स आर कंटिन्यूअस. जैसे हम बात करें, सपोज n इक्वल्स टू 10, सपोज n इक्वल्स टू 10, देन 10 माइनस 2 8 एंड 10 माइनस 3 7. सो कंटिन्यूअस नंबर. सपोज n इज 100, सो 100 माइनस 2 98 इंटू 100 माइनस 3 97. सो कंटिन्यूअस नंबर है एंड मल्टीप्लाई की फॉर्म में है. दीज आर कंटिन्यूअस नंबर एंड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो हमें क्या करना है, अगर LHS हमारा कंटिन्यूअस नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, देन RHS जो नंबर है उसको भी आप ब्रेक कीजिए. ब्रेक RHS इन सच टाइप ऑफ नंबर्स दैट दोज नंबर शुड बी कंटिन्यूअस एंड मल्टीप्लिकेशन. सो देखिए 12 है, 12 को हम ब्रेक करें कंटिन्यूअस नंबर में और उनका मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12 ही आना चाहिए. सो हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 3. देखिए कंटिन्यूअस नंबर है और मल्टीप्लाई क्या है 12. अब देखिए LHS में, इन दी LHS दिस वन इज द लार्जर एंड इन RHS दिस वन इज लार्जर. सो यू कैन से n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, देन n इक्वल्स टू 6. ओके, और अगर हम स्मॉलर नंबर लें, n माइनस 3 इक्वल्स टू 3, देन n इक्वल्स टू 6. क्योंकि स्मॉलर को कंपेयर किया, लार्ज को कंपेयर किया. सो n इक्वल्स टू 6. सो चाहे आप इस मेथड से अप्लाई करें तो n की वैल्यू 6, और चाहे ये मेथड जो है ये अप्लाई करें, n की वैल्यू 6. सो इस तरीके से हमने जो है आज की वीडियो में हमने फैक्टोरियल जो है उसके कंसेप्ट को स्टडी किया, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व किया. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फैक्टोरियल पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.